हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। तो जो भगवत भक्ति है, इसको भागवत धर्म कहते हैं। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। शरीर के धर्म को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं और आत्मा के धर्म को भागवत धर्म या भक्ति कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है कि हम घर में जब रहेंगे तो या तो हम ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे, या हम गृहस्थ की तरह रहेंगे, या हम वानप्रस्थी की तरह रहेंगे, या हम सन्यास की तरह ट्रैवल करेंगे। और वर्ण का अर्थ होता है या तो हम ब्राह्मण की तरह काम करेंगे, या हम क्षत्रिय की तरह काम करेंगे, या हम वैश्य यानी कि बिजनेसमैन की तरह काम करेंगे, या फिर शूद्र यानी कि नौकरी पेशा होंगे। तो इनका पालन करने से हमारा शरीर, मन और समाज सही तरीके से काम कर सकता है। सभी को अपना धर्म, अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से करनी चाहिए। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी मनुष्य को तृप्ति और आनंद की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी आत्मा का धर्म भी करता है। तो इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि हमें हमेशा दोनों धर्म का पालन करना है। कुछ कुछ जीव ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तब उनको वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं होती, वो केवल भागवत धर्म का ही पालन करें। तो ना उन्हें समाज में कुछ ब्राह्मण की जैसे ड्यूटीज करो, ना क्षत्रिय की जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना उनको गृहस्थी बनना है, ना सन्यासी, ना। वो परम अवस्था में पहुंच जाते हैं, तुरीय अवस्था, वर्णाश्रम के बाहर चले जाते हैं। पर वो सिचुएशन बहुत रेयर आती है। पर आम जो मनुष्य हैं उनके लिए कि आपको दोनों, एक हाथ से आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करिए और दूसरे हाथ से अपना भागवत धर्म का पालन करिए। भागवत धर्म की खासियत यह होती है आत्मा के धर्म की कि उसमें प्रकृति के गुणों का मिश्रण नहीं होता। प्रकृति के गुण हमें संसार में बांध के रखते हैं। प्रकृति के गुणों के कारण ही हमें अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जा गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। कि प्रकृति, जो मनुष्य होते हैं, वो प्रकृति में स्थित होने के कारण प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हैं उनको भोगते रहते हैं, और इसी कारण से उनको अच्छी और बुरी योनियों में बार बार पैदा होना पड़ता है। और भगवान कहते हैं मामेव ये प्रवर्त्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जब मेरी ही शरण में आते हो तो माया रूपी इस प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हो। तो जो भगवान की तरफ ले जाने वाला जो आत्मा का धर्म है, वह प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। इनफैक्ट जो भी संसार में रहने के कारण हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो उसका एक प्रभाव है, उसके जो संस्कार हैं, वह भी भगवान की भक्ति करने से परिष्कृत हो जाता है, क्लेंस हो जाता है। और ये जो भागवत धर्म है, ये 9 तरीके से किया जाता है। भगवान के बारे में नित्य सुनना, इसलिए ये 9 बजे की नित्य श्रवण क्लास है। यहां से भक्ति प्रारंभ होती है और पुष्ट होती है। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनने के बाद उसका कीर्तन करना होगा, यानी कि नाम का कीर्तन करना होगा, नाम जप करना होगा, भगवान के गुणों का व्याख्यान करना होगा, समझना होगा।
भगवान की लीलाओं को गाना होगा, यानी कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन संकीर्तन करना होगा। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, फिर भगवान की याद आएगी, उनको स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना यानी कि वंदना करना, उनकी अर्चना पूजा करना, अपने आप को उनका सेवक समझना, उनके साथ मित्रवत होना, उनको आत्मसमर्पित होना। तो ये 9 प्रकार की जो नवता भक्ति है ये की जाती है। ये जो भगवान का धर्म है, भागवत का जो ज्ञान है, ये मतलब आत्मा का जो धर्म है, ये रहस्यमय धर्म है। मतलब ये बहुत ही गुह्य, मतलब सीक्रेट है। ये ऐसे हर किसी को अपने चलते बैठते उठते खाते पीते अपने काम को करते हुए आप सोच रहे हो कि आपको ये भागवत धर्म समझ में आ जाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। भगवान ने गीता में कई जगह पे बताया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। ये गुह्य है, सर्व गुह्यतमम ज्ञानम, ये सबसे सबसे गुह्य ज्ञान है। सबसे एक सीक्रेट ज्ञान क्या है, गुह्य ज्ञान क्या है कि हम आत्मा हैं। उससे भी ज्यादा गुह्य ज्ञान क्या है, उससे भी ज्यादा मोर सीक्रेट ज्ञान क्या है कि यह आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। और उससे भी ज्यादा सीक्रेट ज्ञान क्या है कि हमें सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण से प्रेम करना है। यह सबसे सीक्रेट नॉलेज है, सर्व गुह्यतमम, सबसे गुह्य ज्ञान में सीक्रेट ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन। तभी भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, तो चिंता मत करो। तो वर्ण आश्रम यानी शरीर और ऑफिस के, घर और ऑफिस के धर्म को पालन करने से जो मनुष्य ठीक से करेंगे उससे भी उनके कर्मों की शुद्धि होगी। तो उस शुद्धि की मदद से वो इस आत्मा के धर्म को समझ सकते हैं। पर क्योंकि लोग इतने पाप कर रहे हैं कि वो अपने कर्तव्यों को कर ही नहीं रहे, वो क्या आत्मा के धर्म को समझेंगे। वो तो इतने पाप कर रहे हैं कि वो तो नरक में जाने की पूरी तैयारी में है। और नरक में जाने की जरूरत भी क्या है, लोग तो अभी शरीर और मन में नारकीय दुख भोग ही रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कौन ऐसा है जिसको शरीर का कष्ट नहीं है? कौन ऐसा है जिसको मन का कष्ट नहीं है? कौन ऐसा है जिसके फैमिली में खटपट नहीं है, झगड़े नहीं है? कौन ऐसा है जिसके ऑफिस में, बिजनेस में, नौकरी में शांति है? शायद ही कोई हो। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य हित प्रदा। कलयुग में लोग तो छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, और सतयुग द्वापर त्रेता में तो बड़ी बड़ी बातों में भी नहीं लड़ते थे। तो लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान तो साथ हैं ही, लेकिन भगवान की तरफ मुड़ना पड़ता है, श्रद्धा करनी पड़ती है, भगवान के भक्तों पे श्रद्धा करनी पड़ती है। भगवान को पकड़ने का आसान रास्ता उनके भक्त होते हैं। इसलिए भक्तों को हिज ग्रेस कहा जाता है। अधिकतर हम भक्तों को जो एड्रेस करते हैं तो उनके नाम के आगे हिज ग्रेस या हर ग्रेस लिख देते हैं कि ये जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा होती है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा को हम लोगों तक लेके आते हैं, जो लोग संसार में बहुत कष्ट पा रहे हैं। संसार दावा नाल नरनीर लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार की आग में, जंगल की आग की तरह सब लोग जल रहे हैं कई प्रकार के कष्टों से। और भगवान के भक्त जो होते हैं वह शीतल वर्षा के समान होते हैं। तो ये जो सीक्रेट नॉलेज है, इसे परंपरा के माध्यम से समझा जाता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो,
इसलिए तुम्हारे सामने ये सीक्रेट नॉलेज मैं रख रहा हूं। हालांकि ये मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राय मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत। मैंने सबसे पहले सूर्य देव को यह ज्ञान दिया था, फिर वहां से दूसरे राजाओं के, राज ऋषियों के साथ के नीचे ये आने लगा। तो बेसिकली ये नॉलेज परंपरा से लिया जाता है। परंपरा का मतलब होता है कि ऐसे टीचर से ये नॉलेज ली जाती है जिसकी गुरु परंपरा बैक भगवान तक जाती है, उसको परंपरा कहते हैं। तो ये परंपरा कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज के माध्यम से नीचे आ रही है। वैसे तो भगवान का ये जो रास्ता है, भगवान का ये रास्ता 12 महाजन हैं हमारे शास्त्रों में, जिनको ये नॉलेज, जो इस नॉलेज को जन साधारण को देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये। शास्त्रों ने ऐसे 12 स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज को मेंशन किया है। तो अगर आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो और उस स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन इन पर्सनालिटीज से नहीं है, इनकी टीचिंग से नहीं है, तो आपकी जो भी स्पिरिचुअल समझ है उसकी गारंटी स्क्रिप्चर्स नहीं लेता। वो आपका मनोधर्म है, किसी की बुद्धि की उपज है। उद्धव ने भगवान कृष्ण से भागवत में पूछा कि इतने सारे पंथ हैं, इतने सारी चीजें हैं, ये कैसे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, मैंने तो एक ही धर्म बताया है, भागवत धर्म, आत्मा का धर्म। पर क्योंकि जो जीव होते हैं वह प्रकृति के गुणों का इतना संग करते हैं कि उन सब ने इसको अलग अलग तरीके से समझ लिया। जैसे एक बार ब्रह्मा जी ने के पास देवता, मनुष्य और दैत्य आए और उनसे कहा कि हमें गाइड करिए। तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक शब्द कहा, द, जैसे दही वाला जो शब्द द है, बस वही कहा, द, और इतनी शिक्षा दी। बोला आज इतना ही प्रवचन है, द का पालन करो, द का पालन करो। तो देवताओं ने सोचा कि हम लोग बहुत भोग करते हैं, तो द का अर्थ होता है दमन, यानी कि हम लोगों को अपनी इंद्रियों को रोकना चाहिए, हमें इतना भोग नहीं करना चाहिए, सेंसेस को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को दमन करना है। तो दैत्यों के गुरु ने समझाया कि देखो, तुम लोग बहुत ज्यादा क्रूर हो, दया करनी चाहिए तुम्हें। द का अर्थ है दया, तुम अपने जीवन में दया लाओ, तुम लोग बहुत हिंसा करते हो। और मनुष्यों के गुरु ने समझाया कि देखो, तुम लोग बहुत ज्यादा संग्रह करते हो, तो तुम लोग दान किया करो। द का अर्थ होता है दान। तो तीनों ने इसको अपने अपने हिसाब से समझा। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे ही भगवान की जो बातें हैं वह अलग अलग गुणों के कारण लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे वो एक चुटकुला है, आप सबने सुना होगा, कि डॉक्टर एक बार शराबियों के बीच में प्रवचन कर रहा होता है, तो एक ग्लास में आधी शराब डालता है और उसके अंदर एक कीड़ा, जिंदा कीड़ा डालता है। तो थोड़ी देर में वो कीड़ा मर जाता है। तो डॉक्टर कहता है, सब समझ गए आप लोग? तो एक शराबी कहता है, हाँ समझ गए कि अगर हम नित्य शराब पिएंगे तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो वो इस तरह से उसको समझते हैं। तो क्योंकि मनुष्य जिस गुण में होता है वह चीजों को वैसे ही देखता है, इसीलिए तो हमें शास्त्र की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। भागवत के बारे में बताया जाता है कि ये इस कलयुग में तो ये एक अध्यात्म दीप के समान है, एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में रोशनी दिखा रहा है। और ये वाकई, मैं तो भगवत कृपा से थोड़ा भागवतम पढ़ने का, समझने का अवसर मिला है जीवन में, वाकई सच है। कहीं कोई डाउट, संशय सारे मिट जाते हैं। तो इसी भागवत पुराण में 12 पर्सनालिटीज के बारे में बताया गया है, और इन 12 पर्सनालिटीज को कहते हैं
महाजन, ये 12 पर्सनालिटीज महाजन कही गई है, महान आचार्य हैं ये। कौन सी हैं ये महान पर्सनालिटीज? तो इनकी शिक्षाओं को हमें अपने जीवन भर पढ़ना है, सुनना है, समझना है, जानना है और इनके रास्तों को फॉलो करना है। तो श्रीला प्रभुपाद ने या भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं वो वाकई में यही शिक्षाएं हैं। तो पहले तो इनको पहचानते हैं, ये कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवया सखिर्वयम् द्वादशते विजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञत्वा अमृत अश्नुते। कि ये जो 12 पर्सनालिटीज हैं, ये बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही विशुद्ध, भगवान से संबंधित धर्म का रास्ता ये दिखाते हैं। और इसको समझने वाले जो जीव हैं वह अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, मतलब अमृतमय सुख को भी प्राप्त करेंगे और कभी नहीं मरने वाला यानी स्पिरिचुअल जीवन को प्राप्त करेंगे। ये 12 आचार्य हैं। तो कौन कौन है? पहले है स्वयंभू, जो अपने आप प्रकट हुए यानी कि ब्रह्मा जी। दूसरे नारद, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी। शंभु, ये भी भगवान ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट हुए शंकर जी। कुमारः, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। कपिलो, कपिल मुनि, करदम मुनि के पुत्र, करदम देवहूति के पुत्र कपिल। मनु महाराज। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को सभी जानते हैं। जनकपुरी के जो राजा हैं जनक, वे। भीष्म महाराज को सब जानते हैं। बलि, प्रहलाद के जो पोते हैं, बलि जिनके लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था। वया सखी यानी कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत कथा की, भागवत ग्रंथ को प्रकट किया। और वयम, और मैं खुद, मैं मतलब यह श्लोक यमराज जी कह रहे हैं। तो हम 12 लोगों को भगवान ने अपॉइंट किया है। तो ये जो भागवत धर्म है, आत्मा का धर्म, ये सीक्रेट है, ये हर किसी के ना समझ में आता है। गीता में कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, करे बड़े आश्चर्य से इसका वर्णन होता है आत्मा का, और सुनने वाले भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन इतिम श्रुत्वा, इतना सुनने के बाद भी आत्मा आत्मा करते रहते, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, आत्मा है, आत्मा है। किसी की भी मृत्यु होती है तो वहां पे पंडित जी आके आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम लोग आत्मा है, आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, दूसरे देह में चली जाती है, लेकिन बस उसको फिर सब लोग भूल जाते हैं और वैसे ही दुखी होते रहते हैं, उनका शोक खत्म नहीं होता। तो इस आत्मा के जो का स्तर है, यानी भागवत का जो धर्म है, उसमें स्थित रहना है। और उसमें स्थित हम तभी रह सकते हैं जब हम निरंतर भक्ति करते रहें। हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार लक्ष्य भक्ति होना चाहिए। और भक्ति में बड़ा आनंद है। ऐसा बाहर से लगता है, जब हम राजसिक और तामसिक जीवन जीते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये भक्ति में क्या है, लेकिन भक्ति में जो आनंद है उसकी कल्पना नहीं कर सकता नॉर्मल व्यक्ति। यद ज्ञत्वा न भूयो अन्ये ज्ञत्वाम अविशेषते है। इस ज्ञान को, इस सुख को प्राप्त करके जीव को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कभी नहीं नष्ट होने वाला सुख मिलता है और प्रत्यक्ष अनुभव है। एक बार तबीयत से
जोर लगा के आप भक्ति करिए, तो 16 माला का जाप करिए, भागवत का अध्ययन करिए, भगवान की अच्छी से सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, भगवान के धाम, सही स्पिरिट, वो जो एक जिसे इंग्लिश में कहेंगे कि एक सही एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड से सही, वो जब तक वो एटीट्यूड विकसित नहीं होता तब तक थोड़ी मुश्किल होती है। पर एक बार जब वो भक्तों वाला एटीट्यूड, भक्तों की जो दृष्टि है, समझ है, एक बार जब वो डेवलप हो जाती है तो सब समझ में आ जाता है। फिर हम प्रकृति के बाहर निकल जाते हैं। फिर तो भक्त गा सकता है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फिर तो कहीं रखो प्रभु आप, अब जंगल में रखो, आप महलों में रखो, या आप सड़कों पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्राप्त हो गया जो प्राप्त करना था। अन्यथा हम लोग हमेशा भयभीत रहेंगे। जैसे कि मिडिल क्लास के लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि कहीं हम लोग, ये महंगाई बढ़ रही है, कहीं हम गरीब ना हो जाएं। और जो रिच क्लास के लोग होते हैं, वो उनको भी लगता है कहीं हमारा स्टेटस मतलब खराब ना हो जाए। जैसे मैं कुछ एक फिल्म स्टार्स को जानता हूँ, बहुत बड़े तो नहीं है, जो बम्बई में रहते हैं। तो जैसे उनकी मम्मी वगैरह बताती हैं कि हाँ, अभी जैसे काम वाम बंद हो गया तो उनको हमेशा बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि वो बड़े हाई फाई लाइफ मेंटेन करते हैं कि उसमें हर महीने उनको 2-3 लाख रुपए तो उनको मिनिमम चाहिए अपना वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार एक अमेरिका में एक अरबपति ने केस कर दिया किसी न्यूज़पेपर कंपनी में कि तुमने मुझे मिलियनियर लिखा है, करोड़पति के रूप में, अब मेरे नाम के आगे करोड़पति लिखा, जबकि मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं अरबपति हूं। तो उसने केस ही कर दिया उन पे कि बिलियनियर हूं मैं और मुझे मिलियनियर करके संबोधित, उनकी लिस्ट में मेरा नाम लिखा। तो इतना उसको अपने सोशल स्टेटस में दिक्कत हो गई। तो लोग तो अपने दिखावटी पना के में ही जी रहे हैं। उनको लगता है कि शायद उसी में सुख है, उसी में उन्होंने सुख मान लिया है, जबकि इसका बोध ही नहीं रहता कि ये तो चुटकी में खत्म हो जाएगा, चुटकी में खत्म हो जाएगा। यही माया है, और उसी में थोड़ा सुखी और ज्यादा दुखी होते रहते हैं। और भगवान की भक्ति करने से तो इसके परे चले जाते हैं, फिर तो क्षण क्षण में दिव्य आनंद आता है। तो इसीलिए ये जो 12 महाजन हैं, इनमें से 4 परंपराएं निकली हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें लेना है वह इन 4 परंपराओं में होना चाहिए। एक तो ब्रह्मा जी से जो नॉलेज नीचे आ रहा है उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। शिव जी से जो नॉलेज नीचे आ रहा है उसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। हालांकि वो ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, लेकिन उसमें बताया यही गया है कि आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। किसी में बताया कि कृष्ण की करनी है, किसी में बताया राधा कृष्ण की करनी है, किसी में राधा के ऊपर ज्यादा जोर है, किसी में कृष्ण के ऊपर ज्यादा जोर है। इनमें बस इतना इतना सा ही फर्क है। किसी में जैसे कि लक्ष्मी जी से जो परंपरा नीचे आ रही है उसको श्री संप्रदाय कहते हैं, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा पे ज्यादा जोर है। कृष्ण की भी भक्ति होती है, राम जी की भी भक्ति है, नृसिंह की भी भक्ति है, उनकी भी आराधना पूजा सबकी होती है, लेकिन उस पे ज्यादा जोर है। और एक है कुमार संप्रदाय, जिसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये 4 है, ब्रह्मा जी से आने वाली, शिव जी से रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। और इसलिए जो भी स्पिरिचुअलिटी है, जो भी गुरु हैं, वह इनसे कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इनमें जो टीचिंग्स हैं वह ऑथेंटिक है, पारंपरिक टीचिंग्स हैं। जैसे शिक्षाएं हैं, तो इन शिक्षाओं को सही रखने के लिए सरकार स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड शिक्षाएं हैं, तो उसके लिए सरकार ने बना दिया नियम कि देखो एमबीबीएस जरूरी है, बीएचएमएस जरूरी है, एमडी जरूरी है। अगर आपने ये इस तरह की यहां से शिक्षाएं नहीं ली हैं तो आप समाज में हेल्थ के डॉक्टर्स नहीं बन सकते।
नीम हकीम खतरा जान। तो आपकी जो शिक्षा है उसका कोई भरोसा नहीं। हालांकि भौतिक है इसलिए डॉक्टरों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन क्या करें, एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए जो सामान होता है उसको, उसका स्टैंडर्ड के लिए एक आईएसआई मार्क होता है, एग मार्क मार्क होता है, स्टैंडर्डाइजेशन रखा जाता है ताकि ताकि हम लोग सही गलत की पहचान कर सकें। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है, जो भी गुरु हो, जो भी शिक्षक हो, वो उनका पीछे परंपरा से कनेक्शन होना चाहिए ताकि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो ऑथेंटिक हो। ये नहीं कि कोई पढ़ने वाला है, उसने कुछ किताबें पढ़ी और वो उसके हिसाब से ही समाज को भगवान के बारे में बोलने लगा, भगवान के बारे में गीत गाने लगा, लिखने लगा। तो समाज में बहुत से गाने हैं, गीत हैं, प्रवचन हैं, किताबें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। उसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, मधुर हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन वह जीव को भवसागर से नहीं निकाल सकती, जीव को उच्च उच्च स्तर पे नहीं ले जा सकती, वो उसका नित्य भाव स्थापित नहीं कर सकती। इसीलिए पद्म पुराण कहता है, संप्रदा विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मता, कि जो संप्रदायों से मंत्र नहीं है उनका फल नहीं होता। और इस युग में तो हर दिन ही जैसे कोई ना कोई बाहर आ जाते हैं, अपने अपने संप्रदाय बना लेते हैं, लेकिन वो प्रभुपाद कहते हैं कि उससे केवल समय व्यर्थ होता है। आपने देखा होगा कि हमारे न्यूज में कितने सारे साधुज, कितने सारे बाबा, कितनी माताएं, देवियां, स्कैंडल्स होते रहते हैं, तो जिनके हजारों लाखों, राम रहीम तो करोड़ों मतलब फॉलोअर्स, और क्या है, भयानक एक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि वो किसी संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है। उनकी जो टीचिंग्स हैं वह शास्त्रों पे, गीता पे, भागवत पे बेस्ड नहीं है। उनकी उनके पीछे अगर हम जाएंगे तो वो इन 12 पर्सनालिटीज उनके उसमें नहीं है। हालांकि वो लोग कोट करते हैं, वो मीरा को भी कोट करेंगे, वो कबीर को भी कोट करेंगे, वो शिव जी को भी कोट करेंगे, भीष्म को भी, सबको कोट करेंगे, लेकिन वो तो एक ब्यूटी होती है। जब तक हम इस परंपरा में गुरु के शरणागत नहीं होंगे, सिंसियरली डिसिप्लिन्ड तरीके से जीवन नहीं जिएंगे, जब तक हम रूल्स रेगुलेशंस को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो ये डिविनिटी प्रकट नहीं होने वाली। तो अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि हमारा भिन्न भिन्न स्वभाव है, इसलिए स्वभाव के अनुसार जब कोई गुरु या कोई वैष्णव की पर्सनालिटी मिलती है, उनके साथ सौहार्द्य होता है, तो उनके साथ फिर आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में भगवत गीता पढ़ें और नाम जप अच्छे से करें और भगवान से प्रे करें कि आप हमारी भक्ति की रक्षा करें, आप हमें भक्तों के प्रति, सेवा के प्रति हमें आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार की सिंपल प्रार्थनाएं बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। और जो जो हमारी कमियां हैं उसे घबराना नहीं चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थितो ही स, कि चाहे किसी मेरे भक्त में कितनी ही कमियां हो, कितनी ही दोष हो, गलतियां हो, लेकिन यदि वो मेरा भक्त मुझ पे विश्वास रख के मेरा भजन करता रहता है तो शीघ्र ही उसके सारे दोष, सारी कमियां सदा को खत्म हो जाते हैं। तो इस पद पे पूरा विश्वास रखते हुए ईमानदारी से आगे बढ़े। निश्चित निश्चित महाजनों का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। तो आज जो मैंने 12 महाजन के विषय में बताया, इन सब के बारे में जानना है, इन सब की टीचिंग्स को इकट्ठा करना है, इन सब के कैरेक्टर को अच्छे से समझना है। जैसे नारद जी की पर्सनालिटी बहुत ही कम मधुर और बहुत ही ग्रेट है। हम लोग जो नॉलेज ये शेयर कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी और नारद जी से आ रही है। ब्रह्म मध्व संप्रदाय है ये। तो ये वाला जो हमारा हरे कृष्णा वाला, जो चैतन्य महाप्रभु वाला जो स्कूल है, ये जो ब्रांच आ रही है, ये पीछे ब्रह्मा जी तक आ रही है। ब्रह्मा जी से फिर विष्णु जी से होते हुए श्री कृष्ण तक जा रही है ये।
तो इन पर्सनालिटीज की टीचिंग्स को बहुत सीरियसली समझना है और इसे अपनी लाइफ में उतारना है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मित प्राम नवीन प्रभु। प्रभु जी 12 महाजन में से 4 संप्रदाय क्यों निकली? जाना क्योंकि जो टीचिंग्स है वो इसमें ही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए है। हालांकि संप्रदाय तो वहां से भी चले हैं, प्रहलाद से भी चले हैं, भीष्म से भी हैं, व्यास से भी हैं, पर वो समहाउ इंटरमिंगल्ड हैं। तो मुख्य मुख्य पद्म पुराण में ये 4 नाम ही दिए गए हैं। मुझे भी ये प्रश्न आया था जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये 4 मुख्य रूप से हैं, पर बाकी भी हल्के फुल्के हैं ही। पर और ये जो चारों संप्रदाय हैं, तो चारों संप्रदाय में इन 12 महाजनों की टीचिंग्स ही इंटरमिंगल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की टीचिंग्स शिव जी की टीचिंग से अलग है, या कपिल की टीचिंग्स शिव जी की, नारद जी की, प्रहलाद की, किसी की टीचिंग्स अलग नहीं है। टीचिंग सबकी सेम ही है। तो ये मुख्य रूप से 4 ही फेमस है। और इसका एक रीजन और है कि इन 4 संप्रदायों में 4 बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज प्रकट हुए, 4 आचार्य प्रकट हुए, और उन्होंने इसको और ग्लोरीफाई किया। जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य प्रकट हुए, रुद्र संप्रदाय में और श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य प्रकट हुए, और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क स्वामी प्रकट हुए, और मैं इनका भूल रहा हूँ, रुद्र संप्रदाय में कौन से आचार्य हुए? नहीं, शंकराचार्य जी का जो संप्रदाय है वह ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है, वो निराकार संप्रदाय है। हालांकि उन्होंने ग्लोरीफाई किया है वैष्णवों को बहुत ज्यादा, लेकिन सीक्रेटली। शंकराचार्य जी पे एक दिन अलग क्लास रखेंगे और उनकी पर्सनालिटी किससे खास है वह हम समझेंगे। विष्णु स्वामी, यस, थैंक यू। तो विष्णु स्वामी उस संप्रदाय में हुए हैं, रुद्र संप्रदाय में। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न है, हर संप्रदाय में भाव अलग है भगवान को वर्शिप करने का, या क्योंकि उसमें भाव अलग है इसीलिए वो अलग संप्रदाय हैं। टीचिंग सेम होते हुए भी, जैसे मैंने बताया कि श्री संप्रदाय में ऐश्वर्य भक्ति है भगवान की, ऐश्वर्य, इसलिए लक्ष्मी नारायण वर्शिप। और ब्रह्म संप्रदाय में माधुर्य भक्ति है, इसलिए वृंदावन भक्ति है। वर्शिप तो हमारे संप्रदाय में भी लक्ष्मी नारायण है, द्वारकाधीश हैं, और भगवान राम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान हैं, सभी की वर्शिप है। लेकिन कुछ कुछ भाव का फर्क है। जैसे मैंने बताया, किसी में राधा जी का अधिक है, किसी में कृष्ण जी का अधिक है, किसी में राम जी का अधिक है, ऐसे। तो किसी में दास्य भाव, और किसी में ऐश्वर्य दास्य, किसी में माधुर्य दास्य, किसी में सखी भाव, किसी में मंजरी भाव, किसी में साख्य भाव, ऐसे अलग अलग भाव हैं। ये अलग आगे चल के ये सब और मोर सेंसिबल आपको लगेंगे, जैसे जैसे हम लोग भी भक्ति में प्रगति करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये फूल शरा योजक काम, प्रभु जी इसका क्या मतलब होता है, ये जो मंगला आरती में? फूलेश्वर योजक काम मतलब जो कामदेव हैं, जो फूल उसके पुष्प के बाण चलाते हैं, उनको भी जीत लेते हैं, जो उनको भी दमन कर लेते हैं, जो वो श्री कृष्ण है। प्रभु जी योजक क्या होता है इसमें? योजक, फूल शरा योजक, योजक का प्रभु जी क्या अर्थ है? योजक का मतलब तो कनेक्टेड होता है,
और बाकी मैं देख के बताऊंगा, वैसे बंगला शब्द है ये। हाँ जी प्रभु जी, या तभी मैंने आपसे पूछा प्रभु जी। या पर यहाँ पे ये जो नाम है, यह कामदेव को कंट्रोल करने वाले, उनका मार्दन करने वाले श्री कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। So any other question? So काम को जीतना त्रिभुवन को जीतने से भी मुश्किल है, तो इसलिए उसकी जो एकमात्र गति है वो ये कि भगवान की शुद्ध भक्ति की जाए, और भगवान से आशीर्वाद से फिर कामदेव को जीता जा सकता है। ऑल राइट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।